तो वेलकम टू दिस वीडियो गाइज। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक वेब पेज कैसे बनाएं। पिछली वीडियो में हमें क्या क्या देख लिया था। हमने देखा था कि कैसे VS कोड को इंस्टॉल करें और उसके कुछ फीचर्स देखे थे और देखा था कि कैसे एक वेबसाइट वर्क करती है। अगर आपने ये नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो और वो वीडियोज पहले देखो। उससे आपको जनरल आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमको काम करना है। तो सबसे पहले मुझे आज क्या करना है कि मुझे एक HTML या वेब पेज बनाना है। तो सबसे पहले आप अपना किसी फ़ोल्डर में जाओ, जैसे कि मैं इस फ़ोल्डर में अपना HTML का वेब पेज बनाना चाहता हूँ। तो मैं एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैंने फ़ोल्डर बना दिया। अब इस पे क्या लिखो, HTML प्रो लिख दो, PRO। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ HTML, क्योंकि मैं HTML का बना रहा हूँ तो HTML लिख रहा हूँ। अब क्या करना है, इसके मैं HTML के अंदर गया। अब शिफ्ट और लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक करोगे तो एक ओपन विद कोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो उस पर क्लिक कर दो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप पिछले वीडियोज में देखो कि VS कोड यहाँ पे कैसे आया, तो वो आपको पिछले वीडियोज में पता चल जाएगा इस प्लेलिस्ट के। तो अब आपको ये पता चल गया होगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आप ये बता रहा है कि HTML फ़ोल्डर में हो यहाँ पे। अब मैं इस HTML फ़ोल्डर में एक फ़ाइल बनाना चाहता हूँ। उसका नाम रख देता हूँ मैं index.html। क्यों index.htmल? एक फ़ायदा होता है नेमिंग। इंडेक्स तो आप कोई भी नेमिंग रख लो, लेकिन इंडेक्स अगर आप नेमिंग रखते हो HTML फाइल की तो एक फ़ायदा होता है उसमें, तो वो मैं बाद में बताऊँगा। अगर आपको रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तब भी सही है, लेकिन रखते हो तो फ़ायदा मिलता है। तो मैं index.html इसका नाम रख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक वेब पेज बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि ये एक वेब पेज है, HTML पेज है, तो उसके लिए आपको डॉक टाइप डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने डॉक टाइप डिफ़ाइन कर दिया, डॉक टाइप HTML। एक टैग है ये सब क्या है, ये टैग है। ये जो एंगुलर ब्रैकेट है वो उसके बीच में मैंने डॉक टाइप HTML लिखा है। ये इससे क्या पता चलता है, इससे हम बताते हैं कि ये फाइल HTML से रिलेटेड है, तो ये ऐसे करना है। अब क्या लिखना है इसके बाहर, HTML टैग आपको यूज करना है। HTML, तो ये HTML टैग यूज करना है। तो इसने देखो एक HTML क्लोजिंग टैग, ये है बोलते हैं इसको, जो स्लैश है, स्लैश के साथ एक HTML लिखा हुआ है, बिना स्लैश के साथ HTML लिखा हुआ है। तो जो स्लैश के साथ जो HTML लिखा हुआ है, जो टैग है, उसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग, और जो बिना स्लैश वाला टैग है उसको बोलेंगे ओपनिंग टैग। तो ये टैग हो गया। तो आप बोलोगे इसको क्यों नहीं क्लोज किया, यहाँ इसका क्यों नहीं आया? तो HTML में दो टाइप के टैग होते हैं, एक तो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं और एक पेयर टैग होता है। तो ये HTML एक पेयर टैग है, ये डॉक टाइप HTML पेयर टैग नहीं है। ठीक है। तो HTML में क्या होता है, तो HTML में होता है कि जो वेब पेज के बारे में जो भी चीज़ है वो इस HTML के अंदर ही आएगा। जो भी चीज़ है वेबसाइट के, जो एक आपको वेब पेज देखते हो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसी भी इंफॉर्मेशन है, वो वेब पेज HTML टैग के अंदर ही आएगा। अब HTML टैग के अंदर एक और टैग डिफाइन करते हैं, हेड टैग। हेड, HEAD, हेड टैग आपको डिफाइन करना है। तो ये HTML हेड टैग हमने डिफाइन कर दिया। तो हेड टैग के अंदर अब क्या करना है, हेड टैग के अंदर आता है कि जो आप वेब पेज बना रहे हैं उसका मेटा डेटा क्या है। मेटा डेटा क्या होता है कि डेटा अबाउट डेटा, मीन्स जैसे कि आपके पास एक इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल, तो एक इमेज क्या हुआ, एक डेटा हुआ, लेकिन इमेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसकी साइज क्या है, इमेज फाइल की साइज क्या है, वो क्या हो गया, मेटा डेटा। इमेज फाइल का साइज क्या है, इमेज फाइल का रेजोल्यूशन क्या है, तो ये सब मेटा डेटा हो गया। तो इसमें मेटा डेटा देना चाहते हैं। तो हम अगर कुछ मेटा डेटा अपने वेब पेज को देना चाहते हैं तो हम हेड टैग के अंदर मेटा मेटा यूज करेंगे। मेटा टैग से हम मेटा डेटा दे सकते हैं, तो मेटा टैग इसके लिए यूज करेंगे। मेटा, देन सबसे पहले आप इसका कैट सेट डिफाइन कर दो। कैट सेट मतलब कि ये कौन सी इनकोडिंग यूज कर रहा है, तो मैं UTF-8 कर देता हूँ। जैसे कि ASCII होता है वैसे ही यूनिकोड भी होता है, तो आपको लिख देना है जैसे कि कैट सेट इज इक्वल टू 8।
अब ये यहाँ पे ये इसको बंद कर दो। अब ये हो गया अपना। अब आप किसी को लग रहा है कि ये मतलब कि बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो ये मैंने जूम कर दिया, ठीक है। अब मुझे और कोई मेटा डेटा देना है क्या? तो अब मुझे एक मेटा डेटा देना है। जैसे कि अब आपको ये बस लिख देना है, ये मैं बाद में समझाऊंगा कि ये सब क्या है। तो आप नेम दे सकते हो यहाँ पे, नेम इज इक्वल टू, आप क्या नेम दो इसको, व्यू पोर्ट नेम दे दो, व्यू। सो मैं व्यू पोर्ट दे देता हूँ इसको, व्यू पोर्ट। फिर आप क्या दो इसको कि कंटेंट क्या है, कंटेंट। कंटेंट में आप दे दो पहले तो विथ दे दो इसका, WIDTH दे दो। विद इज इक्वल टू दे दो आप डिवाइस विद, कि मैं डिवाइस विद होना चाहिए, DEVICE हाइफन विद, WIDTH विद। उसके बाद एक कॉमा लगाओ। और क्या क्या देना चाहते हो, ये आगे चला, कॉमा लगाओ। और क्या क्या देना चाहते हो, जैसे इनिशियल स्केल भी दे सकते हैं, इनिशियल स्केल। अब ये क्या है आप बाद में मैं इसको बताऊंगा, लेकिन ये आपको देना जरूरी है, इज इक्वल टू 1.0। तो आप ये दे दो। पहले लाइन में मैंने क्या बताया कि ये UTF यानी यूनिकोड इनकोडिंग यूज कर रहा है, और दूसरे पेज में बताया कि ये नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट है, कंटेंट ये सब हो रहेंगे। अब इसको मैं यहाँ पे ये भी कर लेता हूँ। तो दूसरा मेटा डेटा हमने दे दिया है, कैट सेट और नेम और कंटेंट भी दे दिया। अब मुझे अगर टाइटल देना है वेब पेज का, तो टाइटल टैग का यूज करो, टाइटल, TITLE, टाइटल टैग। अब टाइटल ओपनिंग टैग, ये ओपनिंग टैग है टाइटल का, और ये टाइटल का क्लोजिंग टैग है, और इसके बीच में आप अपने वेब पेज का टाइटल दे सकते हो। तो जैसे कि मैं टाइटल देना चाहता हूँ माई वेबसाइट, वेबसाइट, ठीक है। ये मेरे पेज का टाइटल है। अब आप हेड से बाहर आ जाओ कि मैंने मेटा डेटा तो दे दिया। अब एक टैग होता है बॉडी टैग, बॉडी टैग, जो कि वो भी HTML, सारी चीज़ें अब HTML के अंदर ही रहेगी। HTML के अंदर क्यों रहेगी? क्योंकि जो भी चीज़ होती है आप HTML के पेज के बारे में, वो HTML टैग के अंदर रहेगा, ठीक है। तो अब बॉडी टैग, तो बॉडी टैग को मैं हेड के अंदर नहीं यूज कर रहा हूँ, देख लो, हेड के अंदर मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, बॉडी टैग हैश टैग के बाहर है। तो अब बॉडी टैग में क्या होता है, जो भी बॉडी है आपके पेज की वो इसके अंदर आती है। तो आप लिख दो, कुछ भी लिख दो यहाँ पे कि हाय, हाय माय नेम इज, माय नेम इज रिपन। सो ये बॉडी के अंदर आ गया। अब देखते हैं अपना वेब पेज बना कैसे है। जैसे कि हमने यहाँ प्रोजेक्ट पे यहाँ बनाया था ना, हमने इधर ही तो प्रोजेक्ट बना रहा था और एक पेज बनाया था, तो ये index.html यहाँ पे बन गया है। अब इसको देखो आप, एक क्रोम जैसा खुल रहा है, उसमें दिखा रहा है, तो इसको डबल क्लिक करके खोलते हैं। अब देखो ये कैसा बनता है। तो ये देखो आ गया, हाय माय नेम इज रिपुन। आप देख सकते हो मैंने बॉडी के अंदर क्या डाला था, हाय माय नेम इज रिपुन। तो जो अभी बॉडी के अंदर डालेंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, इस जगह पे दिखाएगा। और जो आपने एक हेड, जैसे आपने टाइटल दिया था, टाइटल आपने क्या दिया था, माय वेबसाइट टाइटल दिया था, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे, और इसको करता हूँ यहाँ पे। तो टाइटल आपने क्या दिया था, आप यहाँ देख सकते हैं। टाइटल आपने क्या दिया था, माय वेबसाइट टाइटल दिया था। ये देखो माय वेबसाइट है ना। तो ये माय वेबसाइट यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। और ये हाय माय नेम इज रिपुन यहाँ बॉडी में दिया था। तो अब ये रहा बेसिक सा अपना HTML फाइल, अपना वेब पेज। अब लेकिन मुझे एक दिक्कत लग रही है। अब मैं यहाँ पे वेबसाइट की जगह मैं इसको कुछ यहाँ पे माय वेबसाइट की जगह इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ। नाम चेंज करना चाहता हूँ तो नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, और लिख देता हूँ कि मेरा ही फेसबुक है, फेसबुक ओनर, फेसबुक लिख देता हूँ, है ना। और इसको ऑटो सेव तो है ही, देखो ये मैंने ऑटो सेव यहाँ पे
कर रखा है, इसको बड़ा करता हूँ, ये ऑटो सेव पहले से ही कर रखा है तो ये सेव हो गया। लेकिन आप यहाँ देखो, इसको रिफ्रेश करोगे तभी आप बताएगा। अब फेसबुक नाम आपको रिफ्रेश करना पड़ रहा है। इसके लिए मैंने एक आपसे एक्सटेंशन डाउनलोड कराया था। कौन सा एक्सटेंशन, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपने ये देखा होगा लाइव प्रीव्यू एक्सटेंशन मैंने आपसे डाउनलोड कराया होगा। तो अगर नहीं किया एक्सटेंशन तो यहाँ पे सर्च कर लो लाइव प्रीव्यू और इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। ये लाइव प्रीव्यू, तो ये प्रीव्यू सर्वर वाला मत करना, प्रीव्यू वाला प्लीज कर लेना। तो ये लाइव प्रीव्यू है, इस पर क्लिक करना और इस पर आपका इंस्टॉल करना चालू कर लेना। इंस्टॉल का बटन आ जाएगा और चालू कर लेना। जैसे यहाँ पे इंस्टॉल का आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इंस्टॉल पहले से ही कर रखा है। तो आप इंस्टॉल का लाइव प्रीव्यू पे कर देना, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ठीक है, तो बढ़िया, क्या और क्या चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने क्योंकि एक्सटेंशन वो लाइव प्रीव्यू वाला डाउनलोड कर रखा है, इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पे एक मेरा बटन आ रहा होगा, ये देखो शो प्रीव्यू। तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब देखते हैं। अब देखो, ये यहाँ पे बता दिया इसने, फेसबुक टाइटल बता दिया इसका, हाय माय नेम इज रिपुंजय। ये बता दिया क्या, बॉडी में बता दिया, क्योंकि बॉडी में मैंने इतना ही लिखा था। अब मैं इसका टाइटल चेंज करना चाहता हूँ तो क्या होगा, टाइटल चेंज फेसबुक से चेंज करके मैं लिख देता हूँ ऐसा, मेरा तो टाइटल यही है। तो देखो, इसने डायरेक्ट ही अपन को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं बार बार रिफ्रेश कर रहा था, वहाँ जाके मैं रिफ्रेश करके देखो मैंने क्या बनाया, पेज क्या बनाया, कैसा लग रहा है। लेकिन प्रीव्यू की मदद से बिना रिफ्रेश के हम देख सकते हैं कि हमने कैसा पेज बनाया है। तो ये प्रीव्यू का फ़ायदा है। तो मैं इसको फेसबुक ही लिख देता हूँ, फेसबुक ही बना रहा हूँ मैं तो अब तो फेसबुक। और तो फेसबुक वापस आ गया और हाय माय नेम इज रिपुन और कुछ भी डाल देता हूँ, आई एम रिपुन और बहुत सारी चीज़ें, मैं ऐसे ऐसे चीज़ें डाल रहा हूँ। तो इतना अगर आपके पास आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, क्या लिखूँ, तो आप किसका, लॉरेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एमेट एब्रीवेशन है लॉरेम। लॉरेम ये एक एमेट एब्रीवेशन है। तो कैसे इस्तेमाल करें लॉरेम, अब क्या, लॉरेम 32, ये क्या है लॉरेम। अब बोलो ये लॉरेम कैसे यूज करें, तो लॉरेम, अब इसको एंटर करो, ये देखो अपने आप आ गया, हाय माय नेम, ये देखो इसने मतलब कि अपने आप ये करेक्टर देता है। इसको वापस हटा के देते, लॉरेम कैसे यूज करना है आपको ये बताता हूँ। लॉरेम, लॉरेम, अब आप कुछ भी लिखो, जितने वर्ड का आप यूज करना है, तो 50, तो ये 50 वर्ड दे देगा। लॉरेम अगर 500 आप यूज करना चाहते हो तो लॉरेम, अगर मैं 1000 वर्ड करना चाहता हूँ, 1000, देखो इसने पूरा भर दिया, ठीक है, कुछ भी भर दे, ये ऐसे ही भर रहा है, नेमो ए बे टे बे टे, ऐसे ऐसे कर देगा। तो ये अभी तो हटा देता हूँ क्योंकि इतना चाहिए नहीं मुझे। तो आप लॉरेम का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको बस दिखाने में अच्छा करना है तो, ठीक है। अरे मेरे भी दिक्कत हो गई यार। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें देखेंगे HTML के बारे में। सो थैंक्स। और कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और कोई भी आपके पास सजेशंस है तो प्लीज़ कमेंट आउट करके बताएं कि क्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या प्रॉब्लम, मेरे टीचिंग की स्टाइल कैसी है, अगर इम्प्रूवमेंट क्या है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है वो भी बताओ। सो मैं उस पर वर्क भी करूँगा और आपके डाउट भी सॉल्व करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।